Watch this video. जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि फेमस एआई कंपनीज अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, जैसे कि क्लॉड और चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए वो होलसेल पर लाखों बुक्स खरीद रही हैं और उसके बाद उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग कहा गया है। और जैसा कि हमने इस वीडियो में होता हुआ देखा है, कंपनीज हैवी हाइड्रोलिक कटर मशीन से बुक्स की बाइंडिंग यानी रीढ़ की हड्डी को वो काट देती है और इसके बाद खुले पन्नों को हाई स्पीड स्कैनर में रखकर कुछ ही सेकंड में पूरी किताब को डिजिटाइज कर दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया में भी इसका असर हो रहा है। आप इस नोट को पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इंडिया में लिखी गई हिस्टोरिकल और एशियन बुक्स को वर्ल्ड की एआई कंपनीज प्रॉक्सी ब्रोकर्स के जरिए होलसेल में कौड़ियों के भाव में बुक्स को खरीदा जा रहा है और उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई दे वांट ऑल द बुक्स बिफोर 2022, क्योंकि 2022 वो ईयर था जिसमें एआई इंट्रोड्यूस हुआ और उससे पहले लिखी गई बुक्स पूरी तरह से मानव बुद्धि से लिखी गई हैं, इंसानी बुद्धि से लिखी गई हैं। और एआई कंपनीज इसी शुद्ध इंसानी ज्ञान को अपने रोबोटिक दिमाग में कैद करना चाहती हैं। परमेश्वर के वचन डैनियल 7:25 में बताया गया है कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो समय को और लॉ को वो चेंज करेगा, वो बदलेगा। और बुक्स को इस तरह डिस्ट्रॉय करने से आने वाले फ्यूचर में इसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं, जो कि ह्यूमन कल्चर को, ह्यूमन नेचर को, सोचने समझने की शक्ति को, ह्यूमन हिस्ट्री को और पूरी कानूनी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकती है। होमोजेनाइजेशन ऑफ नॉलेज हो सकता है, फिजिकल रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे और बुक राइटर्स को मिलने वाली रॉयल्टी खत्म हो जाएगी। फ्यूचर में एआई कंपनीज के पास हिस्ट्री को मिटाने की या बदलने की पावर आ जाएगी। डिजिटल डार्क एज भी इससे आ सकती है। हो सकता है कि आज से 100 साल बाद एआई को खोलने की टेक्निक ही हमारे पास ना हो। जिस तरह से आज फ्लॉपी डिस्क होती है उसको हम ओपन नहीं कर सकते, और जब ज्ञान पूरा का पूरा एआई आज समा रही है तो वो एक तरह से डार्क एज में जा सकता है। जिस तरह से लोग आज एआई से सब कुछ पूछ रहे हैं, अपनी नॉलेज के लिए भी वो सिर्फ एआई से ही पूछा करेंगे, बुक्स पर वो डिपेंड नहीं रहेंगे। हमने देखा कि किस तरह ये समय को चेंज कर सकता है, हिस्ट्री को बदल सकता है। हिस्ट्री इज टाइम। देखते हैं कि किस तरह से ये कानून में बदलाव ला सकता है। अभी तक लॉ ये था कि अगर आप कोई बुक खरीदते हैं तो आप उसे रीड कर सकते हैं या उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि लाखों की तादाद में बुक्स को खरीदकर कोई कंपनी दिमाग ही चुरा लेगी। और अब दुनिया भर की अदालतें इस लॉ को चेंज करने के लिए लगी हुई हैं। यूरोपीय संघ और भारत ऐसे नियम ला रहे हैं जिसे डाटा सेट ट्रांसपेरेंसी लॉ कहा जा रहा है। ऐसा स्टेप लेना ह्यूमन हिस्ट्री का वो मोड़ है जहां इंसान शॉर्टकट और रफ्तार के चक्कर में अपनी हजारों साल की पुरानी विरासतों को हमेशा के लिए खोने के कगार पर है। सो पीपल ऑफ गॉड, साइंस आर एवरीवेयर, जिससे हम जान सकते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और यीशु मसीह का आगमन निकट है और रैप्चर होना भी निकट है। अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही बताया गया है कि जितने लोग उसमें बने रहेंगे वो आने वाली विपत्तियों से बचा लिए जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।